हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ये प्रश्नावली क्लास 12th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रश्नावली से सबसे बड़े नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 100% गारंटी के साथ आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो 100% आएगा ही आएगा। बेस पर आधारित एक क्वेश्चन प्रायिकता से हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं बेस प्रायिकता समझाता हूँ क्या होता है। इसके उदाहरण भी हैं पीछे, वो भी ज़रूर करना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये है बेस प्रमेय। इस प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास बहुत सारी घटना है, ठीक है, एक तो मेन घटना है, ठीक है, एश, ठीक है, और इस घटना पर आधारित छोटे छोटे और घटनाएं बनी हैं, E1, E2, E3, E4, मतलब कितने भी घटनाएं बन सकती हैं। यहाँ बोला गया यदि E1, E2, En अरिक्त घटना है, खाली नहीं है, ये सभी घटनाएं क्या है, कुछ ना कुछ हो रही है इन सब में है। जो प्रतिशत समष्टि, ये एस क्या है, हमारा प्रतिशत समष्टि है कि विभाजन का निर्माण करती है। यानी कि अगर E1, E2, E3 जितने भी हैं, इनका अगर यूनियन किया जाए तो वो एस के बराबर आएगा। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। तो अगर एक कोई घटना है, ठीक है, एक कोई घटना है और वो घटना किसी घटना पर निर्भर करती है, ये अगर कोई घटना है और उस पर निर्भर करती है, अगर उसकी प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो ये नियम लगता है। ठीक है, कोई घटना ए है जो कि E1 पर निर्भर कर रही है, सपोज करो, ठीक है, तो PEI बट्टे में ए आ जाएगा, जो यहाँ होगा ना वही यहाँ आ जाएगा। तो PEI है तो PEI यहाँ हो गया, फिर क्या आ जाएगा, P ये बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और जितने भी घटना होगी ना उन सब के लिए उतना नीचे योगफल आ जाएगा। समेशन का चिन्ह योगफल है। अगर मैं बताऊं आप यहाँ से समझ सकते हो बढ़िया से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेना ये परिभाषा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो मक्खन की तरह सब समझ में आ जाएगा। अभी समझो, जैसे इसमें PE2/A निकालना है, सपोज करो, तो ये E2 है, PE2 आ गया, और ये PA/E2 आ गया। ठीक है, और इस प्रश्न में ना दो घटनाएं थी, E1 और E2। तो देखो यहाँ पर आगे PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अगर तीन घटना होती तो फिर अगले में नीचे में क्या होता, प्लस में PE3 प्लस PA/E3, ऐसे चलता रहता। तो बहुत आसान है, टेंशन मतलब बेटा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी और निखरता जाएगा। तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली 13.3 पे आते हैं। उदाहरण मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उदाहरण पहले से ही सरल किए हुए हैं। अगर ये प्रश्नावली समझ गए तो ये उदाहरण आप बिना देखे भी कर सकते हो, और कहीं फंस गए तो यहाँ सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो अब आराम से हो जाएगा। मेन है प्रश्नावली समझ करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है। यदि अच्छा एक गेंद निकाली जाती है, मतलब एक गेंद बिना देखे निकाल जाती है, और इसका रंग नोट करने के बाद पुनः उसे कलश में रख दिया जाता है। ठीक है, पुनः निकाले गए रंग की दो अतिरिक्त जो आप दोबारा निकालोगे, ठीक है, पहली स्थिति में हो सकता है काली निकले, तो काली नोट करने के बाद काली रंग की ही 2 गेंद और डाली जानी है, या फिर हो सकता है कि पहली बार में तुम्हारे लाल निकले, लाल नोट करने के बाद लाल रंग की ही 2 और गेंद डाली जाती है। ठीक है, ये हो सकता है, रख दी जाती है, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन वैसे बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपका जो कुल प्रायिकता वाला जो थ्योरम है उस पर आधारित प्रश्न है। एक ही प्रश्न है जो कि शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ठीक है, आपके पास एक कलश है। ठीक है, ये हमारा एक कलश है। कलश कम सुराही बना दी, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है ना, आपके पास पहली स्थिति में जो है बेटा, आपके पास 5 काली और 5 लाल गेंद है। ठीक है, ये एकदम स्टार्टिंग का ये चीज दे के रखा है। तो जो कुल गेंद है, कुल गेंद 5 + 5 10 गेंद है, जिसमें हमें काली गेंद कितनी है हमारे पास, काली गेंद है 5 और लाल गेंद भी है 5। अब 2 घटना है हमारे पास यहाँ पर, 2 घटना है कि पहली वाली घटना में जो पहली वाली घटना है E1 और दूसरी वाली घटना है E2। ठीक है, E1 घटना क्या हो सकती है कि पहली वाली हो सकती है, पहली बॉल आपको लाल मिले।
रेड। या फिर इसमें ये हो सकता है कि जो पहली बॉल आपको काली मिले, पहली बॉल काली, ठीक है, ये हो सकता है। अगर लाल मिलेगी तो लाल निकालने की जो प्रायिकता है, घटना इवन, अभी स्टार्टिंग में देखो बेटा, ये जो घटना इवन है, संभव परिणाम कितने हैं 5, कुल परिणाम है 10, तो 1/2। और घटना जो E2 है, ठीक है, अगर पहली बार में अगर काली गेंद निकलती है तो संभव परिणाम 5 है, कुल परिणाम हमारे पास 10 है, यानी कि 1/2। ये समझ में आ गया। अब द्वितीय स्थिति में क्या है, अगर पहली बॉल में अगर लाल निकल रहा है, माना पहली बॉल या पहली गेंद, मैं बॉल लिख रहा हूँ, आप गेंद लिख सकते हैं, ठीक है, जो पहली बॉल है वो रेड कलर की हो, ठीक है, लाल कलर की, माना पहली बॉल लाल रंग की है, तो लाल रंग की है तो 5 पहले थी, 2 लाल कलर की और डालनी पड़ेगी आपको, तो लाल रंग की गेंद कितनी हो जाएगी, उस स्थिति में हो जाएगी 7, और कुल गेंद भी 2 बढ़ जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी फिर 12, है कि नहीं, कुल गेंद कितनी हो जाएगी 12। अब देखो बेटा, अब क्या हो जाएगा, अगर आपको देखो ये दूसरी वाली घटना है ना, अब दूसरी वाली घटना क्या होगी, अगर प्रायिकता जो है, ठीक है, हमें लाल गेंद निकालनी है, किस घटना के अलोंग निकाल रहे हैं, घटना E1, इसके अलावा निकाल रहे हैं हम, ठीक है। जब पहली बॉल पहली गेंद हमारी लाल निकल रही है तो हमने उसकी प्रायिकता नोट की, उसके अंदर 2 लाल रंग के और बॉल डाल दी, उस स्थिति में इस घटना E1 के अनुसार जो मेरी लाल रंग की प्रायिकता होगी, लाल रंग की गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी, संभव परिणाम आपकी बार हो जाएगा 7, और कुल परिणाम हो जाएगा मेरा 12, 7/12, ठीक है। या फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है, देखो दूसरी स्थिति मेरी क्या हो जाएगी, अगर मैं यही लाल रंग दूसरे घटना के अलोंग निकालूं, ठीक है, E2 के अलोंग, मैंने 2 गेंद और डाली इसमें, ठीक है, घटने में आ जाओ। अब पहली बॉल, अब लाल की ही बात कर रहे, काले की बात नहीं हो रही है। दूसरे में क्या हुआ, माना यहाँ पे आ जाओ, दूसरी घटना में माना पहली गेंद काली निकलती है तो, ठीक है, इस घटना में आ जाओगे तो क्या होगा, तो काली रंग की 2 डालोगे ना, और तो काली गेंद क्या होगी इस स्थिति में, काली गेंद पहले 5 थी और 2 डाल दी तो काली गेंद 7 हो गई, ठीक है ना, लाल गेंद तो 5 ही रहेगी फिर, और हमें लाल गेंद का ही निकालना है, तो लाल गेंद 5 है, ठीक है, और कुल गेंद तो फिर 12 ही है। इस स्थिति में भी कुल गेंद हमारा कितना होगा, पहले 10 था, 2 काली गेंद और डाली गई, तो ये आ गया 12। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता PRE2 यहाँ निकाल दे रहा हूँ, तो लाल गेंद कितना है 5, संभव परिणाम 5, और कुल परिणाम कितना है 12, ठीक है। अब प्रश्नानुसार दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो फॉर्मूला वो हम लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो लाल निकालने की जो प्रायिकता होगी PR, वो आपकी 2 घटना है आपके पास, तो ये होगी PE1, ठीक है, PE1 है, यहाँ जाएगा PR बट्टे में E1 प्लस दूसरी घटना PE2 PR/E2, ठीक है, इनके मान रख देंगे। पहली घटना की जो प्रायिकता है 1/2 है, और R/E1 का मान 7/12 था। दूसरी घटना की प्रायिकता का मान भी 1/2 था, और R/E2 ये हमारा 5/12 था, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24,
7 एकम 7, 5 एकम 5, ठीक है। तो लॉसअप आ जाएगा 24, ऊपर 7 और 5 जोड़ देंगे तो 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, एक आंसर आ गया 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन शानदार था। कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे आते हैं, अब सारे क्वेश्चन आपको बेच पढ़ने पर मिलेंगे। कह रहे एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद हैं, ठीक है। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुनना है। 2 थैले हैं, आपको एक चुनना है बिना देखे। उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बेच पर में क्या होगी ना, आपके पास घटना 2 या 2 से ज़्यादा होगी और एक की प्रायिकता किसी दूसरे पर निर्भर करके पूछेगा, तभी बेच पर में लगता है। यहाँ पे देखिए 2 थैले दे रखे हैं, ठीक है, दोनों में लाल काले रखे पड़े हैं। तो बोल रहे हैं कि आप लाल गेंद निकालोगे और निकालेंगे जो लाल है वो इस थैले से होगा, इस घटना से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो वहाँ पे लगता है बेच पढ़ना है, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन जितना करोगे आप उतना आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पता लग जाएगा कि भैया ये इसमें बेच लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपके पास 2 थैले हैं, ठीक है। एक थैला है पहला, ये थैला मैं क्वेश्चन में आपको हमेशा फिगर बना के समझाता हूँ। ये मेरा थैला 1 है, सिंपल एक थैला बना दिया, और ये मेरा थैला दूसरा है, ठीक है। पहले थैले की जो घटना है मैं उसको E1 से दर्शा रहा हूँ, दूसरे थैले की घटना को मैं E2 से दर्शा रहा हूँ। देखो मैं शब्दों को लिखूंगा ना तो आप समझोगे नहीं। तो पहले थैले की जो घटना को मैं E1 बोल रहा हूँ, दूसरे थैले की घटना को E2 बोल रहा हूँ। ये प्रथम थैला है, ये द्वितीय थैला है मेरा, ठीक है। पहले थैले में क्या बोला गया, एक थैले में 4 और 4 काली गेंद है, 4 लाल है, 1 2 3 4, और 4 ही काली गेंद है, 1 2 3 4। दूसरे में क्या गया, वो दूसरे में 6 काली गेंद है, 1 2 3 4 5 6, और 2 लाल कलर की हैं, ठीक है। तो यहाँ इसमें कितने 5 काली गेंद, अरे 5 क्यों लिख रहा हूँ यार, 4 काली गेंद, ठीक है, और 4 लाल गेंद प्रथम स्थिति में, और इधर 6 काली गेंद और 2 लाल गेंद। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आपके पास 2 बैग है, अगर 2 में से एक बैग चुनना है आपको तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक थैला चुनने की प्रायिकता, एक थैला चुनने की प्रायिकता, ये बोला ना 2 में से एक थैला चुनना है आपको। तो अगर इस थैले को चुनते हो, प्रायिकता अगर आप निकालो घटना E1 की, तो वो क्या होगी, एक थैला संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 2 है, 2 थैले हैं टोटल। और अगर दूसरा थैला चुनना है तो उसकी प्रायिकता संभव परिणाम 1 ही थैला है और कुल परिणाम 2 है। तो ये चीज़ है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बेटा, लाल रंग की बात हो रही है ना, पहले थैले से लाल रंग की बॉल चुननी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, देखो पहले थैले से लाल रंग की गेंद चुनने की प्रायिकता, ठीक है, वो आपको निकालनी है पहले थैले से, ठीक है। तो P प्रायिकता निकालनी है आपको, लाल रंग की निकालनी है, तो लाल रंग को मैं R से दर्शा दे रहा हूँ, और इसके अलावा निकालनी है पहले थैले से, तो PR/E1, घटना E1 के अलावा। तो संभव परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम है 8, इसमें कुल गेंद कितनी है, 8 है, समझ गए। तो 1/2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दूसरे थैले से
लाल रंग की गेंद चुनने की प्रायिकता। देखो बेटा, जैसे प्रॉपर एग्जाम में लिखना है ऐसे ही लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरे थैले से, दूसरा थैला लाल रंग चुनना है तो आर ऊपर दूसरा थैला यानी कि A2। तो लाल संभव परिणाम कितने हैं? 2, कुल परिणाम है 8। 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार ये चीज ध्यान से नोट करना। प्रश्न में ये बोला गया है पहले थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, यानी कि P1 पहले थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता PE/R। इसमें आप बेज का प्रमेय लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? पहली घटना है तो यहाँ आ जाएगा PE1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा PR/E1। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे वाला नीचे, वही चीज़ यहाँ दोबारा आ जाती है। यहाँ जो चीज़ें हमारे पास दो ही घटना है, PE1 PR/E1 ये चीज़ आ गई, प्लस PE2 इंटू PR/E2। ठीक है, ये सारे मान अभी अपने निकाल के रखें, उठा के यहाँ रख दीजिए। घटना E1 की प्रायिकता थी 1/2 गुणा और PR/E1 ये भी थी हमारे पास 1/2। ठीक है, ध्यानपूर्वक 1/2। नीचे एग्जैक्टली वही चीज़ है तो 1/2 गुणे में 1/2, इसकी भी प्रायिकता 1/2 है। R/E2 इसकी प्रायिकता 1/4। ऊपर आ जाएगा 1/4, 2 दूनी 4। यहाँ से लॉसअप आ जाएगा 2 दूनी 4। अभी लॉसअप नहीं लेते, यहाँ 1/8। ठीक है, 1/4 लॉसअप आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2 1। ठीक है, ये आ गया 1/4 और ये आ गया 3/8। इसकी गुणा इसके साथ 8 1 कम 8 और ये आ गया 4 गुणा 3, 4 दूनी 8। आंसर है 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से होगी ये क्वेश्चन। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। मैंने हर चीज़ को चित्र की मदद से समझाते हुए बताया बेटा, और ये बेस्ट टेक्निक होती है समझने के लिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं देखना, यहाँ पर क्या रहे, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यह ज्ञात है कि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, बच्चे लेकिन डर जाते हैं, आई डोंट नो क्यों। कह रहे हैं यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास बोले तो हॉस्टल। ठीक है, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। अच्छा जी, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते ही छात्रावास में रहने वाले छात्रों से 30% और छात्रावास में न रहने वालों में से 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे A ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है? ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या लगता है, बेज प्रमेय लगता है। तो हमारे पास क्या है, दो घटनाएं, एक तो छात्रावास में रहने वाले छात्र हैं और दूसरा छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र हैं। माना जो E1 घटना है वो क्या है, छात्रावास में रहने वाले छात्र, और जो दूसरी घटना E2 है छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब प्रश्नानुसार हमें दे रखा है, दिया है ये चीज पहली बार में, क्या दे रखा है कि छात्रावास में जब जो लोग रहते हैं वो 60% है। जो घटना E1 की परसेंटेज जब दे रखा है ना तो वो डायरेक्ट प्रायिकता होती है, ध्यान रखना है। जो घटना E1 है, छात्रावास में कितने लोग रहते हैं, 60%। देखो, एक महाविद्यालय में छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो PE1 जो दे रखा है 60% है,
कोई दिक्कत। और जो दूसरी घटना है PE2 वो कितना दे रखा है 40%। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, ठीक है, 60 बट्टे में 100, 0 से 0 कटा 0.6 और ये आ जाएगा फिर 0.4। डायरेक्ट लिख दिया आपकी बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें ग्रेड ए मिलता है और ग्रेड ए में नहीं मिलता है। दो चीज़ें देखो, देखो यहाँ पर है छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वालों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुनना है। यह पाया गया है कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। छात्रावास में रहने वाला है, घटना E1 पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, जो ए ग्रेड की बात हो रही ना, A/E1, देखो हमें क्या बोला है, जो ग्रेड ए की बात हो रही है ना, ए की बात हो रही है, तो ए घटना E1 ए ग्रेड पाता है छात्रावास में रहने वाला, ठीक है। वो क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये चीज़ क्या है, A/E1 विद्यार्थी। ये जो चीज़ है देखो बड़ा समझ लो, यही तो खेल है। विद्यार्थी जो ए ग्रेड पाता है और छात्रावास में रहता है, मतलब ए ग्रेड का विद्यार्थी जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, छात्रावास में रहता है। ये चीज़ इस चीज़ को प्रदर्शित कर रही है। ए ग्रेड का लड़का है जो छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी को हमने E1 बोला है। और A/E2 क्या है, विद्यार्थी जो ए ग्रेड पाता है और छात्रावास में नहीं रहता, छात्रावास में नहीं रहता, ठीक है। ये A/E2 का मतलब। अब क्वेश्चन में आ जाओ, दिया क्या है, यहाँ दिया है, देखो बेटा क्या दिया है, छात्रावास में रहने वालों में से 30%, देखो वर्ष के बढ़ने करने छात्रा के 30% और छात्रावास में ना रहने वाले 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। यानी कि 30% क्या है, A/E1 इसकी प्रायिकता है, और 20% क्या है, PA/E2। ये दे रखा है हमें, ये चीज़ आपको दे रखी है कि जिसका ए ग्रेड है और जो छात्रावास में रहता है वो 30% है, और जो जिसका ए ग्रेड है और जो छात्रावास में नहीं रहता है वो कितने 20% है। तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट के 3 और यहाँ से हो जाएगा पॉइंट के 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना है बेटा, प्रश्नानुसार आपसे ये बोला गया है एक बिना देखे चुनना है, उसे ए ग्रेड मिलता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। यानी कि आपको क्या निकालना है, PE1 है, उसको ए ग्रेड मिलता है और वो छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है, यानी कि इस घटना पर निर्भर कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है प्रश्न में, PE1 छात्रावास में रहते हैं और उसको ग्रेड ए मिला है। ये चीज़ आपको निकालना है। हिंदी में लिख देता हूँ, ए ग्रेड वाला जो छात्रावास में रहता है, छात्रावास में रहता है, यही आपको निकालना है। और यहाँ लगा दिया हमने पेज पर में, ठीक है। ये चीज़ आपको निकालना है, उसको ए ग्रेड मिला है और वो छात्रावास में रहता है, इस घटना पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ E1 है तो ये E1 और PA ऊपर आ जाता है, E1 नीचे। जो चीज़ यहाँ लिखी है वो नीचे आ जाएगी। हमारे पास दो ही घटना है, यहाँ E1 है तो इधर आ जाएगा E2 और यहाँ PA/E2, दो घटना है। अब इन सब की मान पता है, ऊपर से उठा कर नीचे रख दो। PE1, ठीक है, E1 का मान है 0.6 गुणा A/E1, A/E1 0.3, ये चीज़ वही आ जाएगी, प्लस E2 का मान है 0.4 प्रायिकता, और PA/E2 इसका मान है 0.2। 6 × 18,
ठीक है, 0.2 स्थान के बाद 4 दूनी 8, 0.2 स्थान के बाद ऊपर से आ गया। देखो 0.2 स्थान 0.2 स्थान हटा दोगे सब में से तो ये आ जाएगा, इसके बट्टे में 100 आएगा, इसके बट्टे में 100, इसके सब हटा तो ये आ जाएगा 18 18 8, है ना। हाँ, तो ये हो गया 8 8 16, ये हो गया 26, दोनों में 18, 2 कम 2 2 3 6, आंसर आ जाएगा 9/13। कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और इस वीडियो में पूरे सारे क्वेश्चन एक शॉर्ट में नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूँ जितने भी मैं कराऊँ आज की वीडियो में आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर ये क्वेश्चन आज आप सीख जाते हो तो बाद वाले जो पार्ट में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो एक बार में सीख जाओगे। 3 क्वेश्चन सीख गए ना अभी तक, अभी और कराएंगे, टेंशन मत लो। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। यही होता है जब आप एग्जाम देते हो, MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको पूरा आंसर पता होता है या फिर आप तुक्का लगाते हो। मान लें कि उसका उत्तर जानने की प्रायिकता इतनी है और अनुमान लगाने की प्रायिकता इतनी है, दे रखा है दोनों घटना की प्रायिकता। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता इतनी है, तो इस बात की प्रायिकता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो बेच पर में आधारित प्रश्न है, घटना 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पर वो नियम लगेगा, है ना। सो देखो बेटा, आपके पास 2 घटना है, या तो उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर जानता है, ठीक है। उत्तर अगर जानता है, हिंदी मात्रा वगैरह पे मत जाना बेटा, चीज जो समझा रहा हूँ उस पे जाना। उस घटना को मैं E1 बोलता हूँ और अनुमान लगाता है उसको मैं E2 बोलता हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, E2। कोई दिक्कत? सो देखो दिया क्या है हमारे पास, हमारे पास दे रखा है उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, ठीक है। उत्तर जानने की प्रायिकता, सो देखो उत्तर जानने की प्रायिकता में दे रखी है PE1, जो पहली वाली घटना है उसकी जो प्रायिकता है 3/4 दे रखी है, डायरेक्ट प्रायिकता दे रखी है। और दूसरे वाले की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है 1/4, ये दो में दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ से आगे क्या बोल रहे हैं, और अनुमान लगाने की प्रायिकता। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, ठीक है। सो ये चीज़ देखो, और क्या दे रखा है, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देना। देखो अनुमान लगाने पर जो प्रायिकता है, सपोज करो अनुमान लगाने पर कोई घटना है, अनुमान लगाने पर उसकी जो प्रायिकता है वो हमें दे रखी है 1/4। तो अगर उत्तर जानता है तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, देखो अगर वो चीज़ तुम्हें श्योर पता है, एकदम पता है, फिर पक्का पता है ना, पक्का पता है तुम्हें, इसका मतलब है क्या है, निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। देखो ये है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं सर ये हमें दे रखा है तो ये तो सर दिया नहीं है, ये कैसे निकालूं, ये कैसे निकालूं, इसी सोच में पड़ जाते हैं। बेटा तुम उत्तर जानते हो, ये निश्चित घटना है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये चीज़ क्या है बेटा, PA विद्यार्थी के उत्तर जानने की प्रायिकता है, और ये क्या है, विद्यार्थी जब अनुमान लगाता है और उसका उत्तर सही हो जाता है तो ये उसकी प्रायिकता है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यानी कि पहली घटना E1 है, और यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है। उसने क्या दिया है, सही उत्तर दिया है।
तो ये आपको बताना है। ओके, तो हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है बेटा? प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात करो, कि बच्चा जानता है कि उत्तर सही है, उत्तर सही जानता है, उत्तर सही है, यानी कि घटना कौन सी है? E1 है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रायिकता E1। उत्तर जानता है सही है, अगर जानता सही है तो PE/A1 ए निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? PE1 और इधर हो जाएगा PA/A1 प्लस P, ये चीज़ जो ऊपर होती है वही नीचे आ जाती है फिर से, और हमारे पास दो घटना है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ E1 था तो यहाँ E2 आ जाएगा, गुणे में यहाँ PA/E2 आ जाएगा। और ये हर चीज़ क्वेश्चन में दे रखी होती है। E1 की प्रायिकता हमारे पास दे रखे 3/4 और PA/E1 हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 3 एकम 3, ये चीज़ वही आ जाती है। PE2 हमें दे रखा है 1/4 और A/E2 ये है 1/4, ये भी ठीक है, ये भी हमें 1/4 दे रखी है। हल करेंगे ऊपर आ जाएगा 3/4, ये 3/4 1/16, 3/4 900 आ जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 तिया 12, ठीक है। 3/4 13/16, 3 गुणा 16, 4 गुणा 13, 4 चौको 16, तो आंसर आ जाएगा 12/13, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, जब वास्तव में उस रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है तो, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है, ठीक है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास दो घटना है, ठीक है, अनुमान लगाने की घटना है दो, ठीक है। एक तो जानते हैं और दूसरे में हम क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं रोगी के। देखो क्वेश्चन में 5 हैं, दो घटनाएं हमारे पास, एक घटना E1 है, एक घटना E2 है, ठीक है। ऐसे बना लेना। पहली वाली जो घटना क्या है? ये रोगी है और यह निरोगी जिसको रोग नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो रोगी है वो E1 घटना है और जो स्वस्थ है निरोगी है वो E2 घटना है, ठीक है। सो देखो, और दूसरा एक घटना और मान लेता हूँ, और ए जो घटना है रक्त की जांच की रिपोर्ट है, रक्त जांच की पॉजिटिव रिपोर्ट, ये घटना है, ओके। अब आ जाओ प्रश्न में क्या दे रखा है, दिया है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, रोगी है, तो ये क्या आपको घटना E1 की प्रायिकता दे रखी है। रोगी है, E1 घटना को मैंने क्या बोला है? रोगी, और E2 घटना को बोला है रोगी। अगर तो हमें PE1 कितना दे रखा है? 0.1%, ठीक है। 0.1% का मतलब होता है 0.1% का मतलब पट्टे में 100, 0.2 स्थान और खिसक जाएगा इधर, तो यह आ जाएगा 0.001। तो PE2 क्या हो जाएगा? PE2 दे नहीं रखा है तो वो हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ठीक है। ये इतना है ना, तो घटा दो, रोगी और निरोगी ये हो सकते हैं। इनको रोग है तो इनको 1 में से इतना घटा दो तो भी निकल जाएगा, या फिर परसेंटेज में है
परसेंटेज में से 100 में होता है तो वो 100 में से इतना घटा दो जो आपको सही लगे। मैं ये करता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होगा। एक में से ये घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.99%, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0.1 में से घटाएंगे ना तो देखो बेटा, अगर घटाना नहीं आता तो ऐसे ये लिखा और ये लिखा 9 9 9, ठीक है, ये 9 9 बचेगा। आंसर 0.3 स्थान के बाद ये आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये PE2 आ गया। ओके बेटा, 0.2 स्थान तक भी ले सकते हो, 1 स्थान तक भी ले सकते हो, ठीक है। 9 9 9 आ रहा है, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देखिए, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, ठीक है। 99% असरदार यानी कि पॉजिटिव रेट देता है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है। यानी कि अगर रोगी उस रोग से ग्रस्त है और उसकी हमने जांच की और रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने को हमने क्या बोल रखा है, ए बोल रखा है घटना, ठीक है। रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो PA/E1 है ना, कि वो बेटा उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और रोगी है, वो क्या दे रखा है 99%। ये 99% दे रखा है, ठीक है। किंतु 0.5% पर किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये भी दिया है, चूंकि PA/E1 ये दे रखा है 99%, यानी कि 99% इसका मतलब बट्टे में 100, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 0.99, 0.2 स्थान बाद लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ गई। अब और एक चीज़ हमें क्या दे रखा है कि रक्त की जांच की गई है और वो रोगी नहीं है, ठीक है, मतलब E2, ये चीज़ हमें दे रखा है, मतलब रोगी नहीं है यानी कि निरोगी, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.5%, यानी कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, यानी कि 0.2 स्थान और खिसक जाएगा, या 0.005, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में ये बोला गया है, क्या बोला गया है, यही चीज़ मेन हो जाता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोला गया है, यदि अच्छा चुना गया है, व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, उसके रक्त की जांच यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। रोग है यानी कि रोगी, ठीक है, रोग है यानी कि रोगी, यानी कि E1 घटना लेनी है, तो हमें लिख के डालनी है PE1/A, ठीक है। पेज पे मैं एक बार प्रश्न आंसर में क्या निकालनी है, PE1/A, तो ये क्या हो जाएगा, PE1, हमारे पास 2 ही घटना है, PE1 PA/E1, ये चीज़ फिर से नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से आ जाएगा PE2 PA/E2, ठीक है, 2 घटना है। अब PE1 हमें क्या दे रखा है बच्चों, PE1 दे रखा है 0.001 और PA/E1 0.99। अच्छा, इधर तो और कुछ नहीं है, ठीक है, नीचे वही चीज़ आ जाएगी 0.001 गुणा 0.099। PE2 हमारे पास क्या है 0.999 और A/E2 कितना है 0.005, ठीक है। अब ऊपर इसको हल कर लोगे तो ये आ जाएगा 9.9, ये भी आ जाएगा 9.9, 5 9 45, 49.95 आएगा, ठीक है। सो दशमलव इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो हट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने पे जो भी आएगा बेटा मुझे कमेंट करके बता देना कि कितना आएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6।
कह रहे 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है और दूसरा सिक्का अभिनत है, जिसमें 70% बार प्रकट होता है और तीसरा अभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है और उसे उछाला गया है। तीनों सिक्के हैं, उसमें से अंदाज में सिक्का चुनते हैं और फिर उसे ऐसे उछालते हैं। ठीक है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। मतलब दोनों चित्त वाला मतलब इधर ऊपर भी चित्त नीचे भी चित्त। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके पास 3 सिक्के हैं, ये एक सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है, ये तीसरा सिक्का है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, छठा है। 3 सिक्के हैं तो मान लेते हैं पहले सिक्के चुनने की घटना E1 है, दूसरे की घटना E2 है और तीसरे की घटना E3 है। ठीक है, मैं शब्दों का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ, समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। और माना ये घटना, ये जो है ना, ये घटना क्या है, सिक्का उछालने पर चित्त प्रकट होता है, उसको दर्शाता है। प्रकट होता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब मेन चीज देखो बेटा, अगर आपके पास 3 सिक्के हैं, 1 2 3 सिक्के, तो कुल परिणाम हमारे सिक्के चुनने के क्या 3 है। अगर आपको सिक्का ई पहला वाला चुनना है, चूंकि पहले वाला सिक्के चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 3। दूसरा वाला सिक्का चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 3। तीसरा वाला सिक्का चुनने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पहला सिक्का है ना, इसकी दोनों तरफ, इस सिक्के के दोनों तरफ चित्त है, यानी कि हेड है। पहले सिक्के में दोनों तरफ हेड है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पहले सिक्के की दोनों तरफ चित्त है। ठीक है, तो संभव परिणाम चित्त होने के कितने हैं, 2 हैं, PA/E1। ठीक है, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम भी 2, HH, तो कट के कितना जाएगा, 1। ठीक है, ये चीज आ गई। ओके, उसके बाद बोल रहा है दूसरा सिक्का अभिनत है, और दूसरे सिक्के प्रश्न में दे रखा है दूसरा सिक्का अभिनत है। अभिनत का मतलब क्या हुआ, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, लेकिन इसका डायरेक्ट दे रखा है अभिनत है। और इसमें जो चित्त आने के जो परसेंटेज है वो हमें दे रखा है। ठीक है, चित्त आने की जो घटना है वो तो हमें परसेंटेज में दे रखे डायरेक्ट 75%, यानी कि 75% का मतलब बट्टे में 125 3 75 25 चौके 100 3/4 है ये। और तीसरा सिक्का ये भी अभिनत है, तीसरा सिक्का भी अभिनत है, मतलब दोनों की तरफ हेड ट्रेल है, इसमें भी हेड है इसमें भी ट्रेल है, लेकिन इसकी प्रायिकता भी हमें दे रखी है। तीसरा सिक्का अभिनत है, तीसरा बस पहले की नहीं दे रखा था, अभिनत है। और तीसरा सिक्का हमारा अभिनत है। तीसरा अभिनत का मतलब क्या होता है, उसके पास हेड भी है और उसके पास ट्रेल भी है। तो मैं हेड निकालने की, हमें हेड से मतलब है, तो संभव परिणाम कितना हुआ 1, कुल परिणाम कितना हुआ 2, 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार आपके बेच पेपर में इसे निकालना है। हमसे ये बोला गया है कि सिक्के पर हेड आए, लेकिन वो पहला सिक्का हो। ठीक है, ये बोला है पहला सिक्का हो यानी कि घटना E1। ठीक है, तो हमें निकालना है E1/A। ठीक है, हेड को आप H से भी दर्शा सकते थे, सब में एक ही जगह आप H भी लिख सकते तो वो भी बढ़िया हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी, यहाँ पर आ जाएगी E1 घटना और यहाँ हो जाएगा PA/E1। ठीक है, ये चीज़ लिखिए, ये फिर से यहीं पे आ जाएगी PA/E1। इसमें 3 घटना है हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगी E2
अब आ जाएगी PA/E2, फिर प्लस में आ जाएगा PE3, फिर आ जाएगा PA/E3। सबके पर उठा के रख दो। PE1 का मान है 1/3 और A/E1 का मान है 1, तो ये 1 कम 1, 1/3 डायरेक्ट रख दिया। PE2 का मान है 1/3 और PA/E2 का मान है 3/4। फिर PE3 का मान है 1/3 और 3 से 3 कटा, और PA/E3 का मान है 1/2। ठीक, ऊपर आ गया 1/3, यहाँ से आ गया 1/3, यहाँ से आ गया 1/4 और यहाँ से आ गया 1/6। लॉसअप ले लेके हल कर लो। यहाँ से आ जाएगा 4 12 लॉसअप, 3 चौके 12, 4 कम 4, 4 12, 3 कम 6 दूनी 12, 2 कम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और यहाँ से आ गए 12, 4 और 2 6 और ये 9, इसकी गुणा इसके साथ, हाँ 1 गुणा 12 ना, 12 ही आ जाएगा और ये आ गया 3 गुणा 9, 3 चौके 12, तो आ जाएगा 4/9 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक बीमा कंपनी 20 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। ठीक है, दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं इतनी इतनी और इतनी है, तीनों की प्रायिकताएं भी दे रखी डायरेक्ट। ओके, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोल रखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 7वां प्रश्न है आपके पास। आपके पास 3 घटना है। ठीक है, एक तो बेटा क्या है, स्कूटर है। ठीक है, स्कूटर। ठीक है, फिर क्या है, एक कार, और नेक्स्ट क्या है आपका ट्रक। ठीक है, ये हमारे पास 3 घटना। इसको मैं E1 बोलता हूँ, इसको मैं E2 और इसको मैं बोलता हूँ E3। स्कूटर कार चालकों ट्रक चालकों का बीमा करती है। ठीक है, तो ये बीमा की बात है, बीमा के लिए बात हो रही है। ठीक है, कि स्कूटर चालक की बीमा की घटना को E1, कार चालक की बीमा की घटना को E2 और ट्रक चालक की बीमा की घटना को हम E3 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आप लिख देना। तो कुल बीमाकृत चालक कितने हो जाएंगे। देखो, हमें दे रखा है कि जो कार चालक है ना, वो 2000 दे रखे हैं। नहीं, स्कूटर चालक आपको 2000 दे रखा है, और कार चालक जिसका बीमा हो रखा है वो है 4000, और ट्रक चालक जिसका बीमा हो रखा है वो है 6000। तो कुल बीमाकृत चालक कितने होंगे, सबको जोड़ दो। 2000, 4000 प्लस 6000, 4 और 6 10 और 2 12000। ठीक है, सो इस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, स्कूटर चालक के बीमा, उसकी जो घटना निकालोगे E1 घटना की प्रायिकता, वो आपकी हो जाएगी, संभव परिणाम कितने हैं 2000 और कुल परिणाम है 12000। 3 0 से 3 0 का 2 1 कम 2, 2 6 12। PF/E2 निकालो, इसकी संभव परिणाम है 4000, कुल परिणाम है 12000। 7 या 12, 4 कम 4, 7 या 12। इसी तरीके से PE3 निकालो, संभव परिणाम है 6000, कुल परिणाम है 12000। 6 कम 6, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, हमें और क्या दे रखा है। देखो, हम घटना ये मान लेते हैं, और एक घटना माननी पड़ेगी। यहाँ पर लिख देना बेटा, माना जो घटना ई है इसको मान लेते हैं। ई क्या है, घटना जो है दुर्घटनाग्रस्त होने, दुर्घटनाग्रस्त। ई जो है घटना दुर्ग्रस्त हो जाती है, होने की घटना। ठीक है, ये है। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है,
जो स्कूटर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो प्रायिकता है ना, वो डायरेक्ट दे रखी है आपको। देखो बेटा, यहाँ दे रखी है दुर्घटनाओं की प्रायिकता। स्कूटर की दुर्घटना होने की प्रायिकता इतनी है, कार की इतनी है और ट्रक की इतनी है। तो ये हमें डायरेक्टली दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बेटा? प्रायिकता जो हमें दे रखी है E/A1, यानी कि स्कूटर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो प्रायिकता है वो है 0.01, ठीक है। और कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो प्रायिकता है वो है आपको दे रखी क्वेश्चन में कितना, 0.03। और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की जो प्रायिकता है वो दे रखी है 0.15। ये आपको दे रखा है। तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है बच्चों? प्रश्नानुसार हमें ये ज्ञात करना है कि जो दुर्घटनाग्रस्त है वो स्कूटर चालक है। यही तो बोला है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वो व्यक्ति स्कूटर चलाता है, वो प्रायिकता आपको निकालना है। स्कूटर यानी कि E1, यानी कि आपको क्या निकालना है? P/E1/E, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा? P/E1, P/E/E1, यही चीज़ नीचे आ जाएगी। फिर से 3 घटना आपके पास, यहाँ E1 है नीचे, तो इधर E2 आ जाएगा, P/E/E2। फिर तीसरी घटना आ जाएगी P/E3, ठीक है। ये आ गया। अब मान रखेंगे P/E1 कितना है? 1/6, 1/6। और P/E/E1 का मान है 0.01। फिर से वही P/E2 का मान है 1/3। और P/E/E2 0.03। E3 का मान 1/2 और यह है 0.15, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर आ गया 0.01/6, 0.01/6, 0.03/3, 0.015/2, ठीक है। अब इसको बस हल करना है। हल करके मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेटा 7 क्वेश्चन ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में आप बाकी 7 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आराम से हो जाएंगे। प्लीज़ जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़। ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक नहीं 2 बार देखना। और एक क्वेश्चन करो, वीडियो देखो, उसके बाद दोबारा से उसको सॉल्व करो नोट कॉपी में, उसके बाद ही देखो। खाली देखना नहीं है, एक क्वेश्चन देखना है, उसको कॉपी में सॉल्व करना है, पूरा समझ में आ जाए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जाना है। ये नहीं सिर्फ देख रहे हो, देखते जाओगे इधर से भूलते भी जाओगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, नोट्स बना के पढ़ना है कुल मिला के, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।